यदि आपका दोस्त, यदि आपका कोई रिश्तेदार चरित्रहीन हो जाए, मां बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाहें रखे, तो आप उसको अपनाएंगे या छोड़ देंगे? और यदि वो ठगी करने लग जाए, धोखाधड़ी करने लग जाए, चोरी और डकैती करने लग जाए, तो उसके साथ रिश्तेदारी रखोगे? बोले बाबा ऐसे चोर उचक्के बेईमान ठगों के साथ हमको वो महाठग हमको ठग कहते हैं। क्या कलयुग आ गया। इस जमाने में सबको ठगने वाले महाठग संतों को भी ठग कहने लगे। वैसे कबीर दास जी ने संतों को ठग ही कहा है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सारी इस माया को ठग लेते हैं, उससे पार चले जाते हैं। और अब इन महाठगों को ठिकाने लगाने का काम भी वो हमको ठग कहते हैं, तो सही उनको भी हम ही ठिकाने लगाएंगे। कोई बात नहीं। अरे जब अपना चरित्र पाक साफ है तो हमको डर क्यों? हम बिना मतलब व्यथित हों, बोले बाबा जी हमको बहुत आक्रोश आता है। मैंने कहा विधानसभा और लोकसभा में अपना जोहर दिखाना। इस पापी पार्टी का एक भी विधायक और सांसद विधानसभा और लोकसभा में ना पहुंच पाए, इसके लिए काम करके दिखाना। खाली जुबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूं। महर्षि दयानंद ने हमेशा तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर बात की। कभी ढोंग, आडंबर, झूठ, पाखंड, अंधविश्वास को प्रश्न नहीं दिया। तंत्र, यंत्र, मंत्र, फलित ज्योतिष और तमाम तरह के भूत प्रेत, तमाम पाखंड और अंधविश्वास उसी यदि बाहर किसी महापुरुष ने निकाला तो उसका नाम महर्षि दयानंद था। और कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। बात उनके ऊपर विपत्ति आई, बोले मेरी चाहे 5 उंगलियों को तुम जला डालो, मेरा अस्तित्व मिटा डालो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे देश का महानायक होने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए। एक चपरासी के, एक पियून की, एक टीचर की, एक लेक्चरर की, एक प्रोफेसर की, एक सैनिक की, एक सिपाही की, एक इंस्पेक्टर की, एक डीएम की, एक एसपी की, एक पत्रकार की भी एक योग्यता होती है। एक बाबा बनने के लिए, एक फकीर बनने के लिए भी कोई योग्यता, उसका ज्ञान, उसका तप, उसकी निष्ठा, उसकी सेवा, उसकी साधना होती है। जब फकीर बनने के लिए भी एक योग्यता होती है, ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान, इसका महानायक होने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए। करप्शन के तो साहब विश्व रिकॉर्ड बना दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहला घोटाला बड़ा जीप घोटाला था, वो लाखों रुपए का था। फिर बोफोर्स घोटाला, वो करोड़ों का, 80 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिर उसके बाद साहब घोटालों की लाइन, क्या आदर्श सोसाइटी घोटाला, और घोटाला करके फाइल साथ साथ में गायब करते जाते हैं जिससे कि पता ना लगे। आदर्श सोसाइटी घोटाले की फाइल जिस बिल्डिंग थी उसी में आग लगा दी। कोयला घोटाला, 195 खदानें जिसमें 50 बिलियन टन कोयला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत होती है 400 लाख करोड़। कितनी? अरे जोर से तो बोलो। तुम्हारे 400 रुपए भी चोरी हो जाएं, 4000 चोरी हो जाएं तो शोर मचाते हो, और देश लुट गया चुपचाप बैठे हो। अरे देश तुम्हारा है, ये धन तुम्हारा है जो काला धन है। ये 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर और 900 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर छिपा के बैठे। ये मैं नहीं कह रहा, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दुनिया की सब बड़ी बड़ी एजेंसियां। मैंने कहा बिना दस्तावेज, तथ्य, प्रमाण, युक्ति के मैं बात नहीं करता, बिना एविडेंस के। सारा देश लूट लिया। ये राजनीतिक पार्टी से देश में एक सामाजिक अराजकता, एक राजनीतिक अराजकता, एक आर्थिक अराजकता फैला करके इस हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। बहुत खतरनाक इरादे हैं। इसलिए अपने प्रदेश को और देश को आप बचा के रखना, और आप अपने हाथों से एक नया भारत बनाना, इसके लिए आज आपको यहां पर बुलाया गया।